ऐसा क्या है फ़ौज में जो लोग फौजी करते हैं? इसका काम है सुरक्षा देना और उसके लिए तनख्वाह मिलती है और ढेर सारी फैसिलिटी मिलती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वैसे फ़ौजी भी हैं। तो क्यों इनको इतना सम्मान मिलता है? क्यों देते हैं लोग इनको इतनी रिस्पेक्ट? अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब पूरे देश में कड़ाके की सर्दी होती है और ऐसे में जब आप और हम लोग गर्म पानी की डिमांड अपने गीजर से करते हैं तो ये सिर्फ फ़ौजी ही हैं जो -40 से -50 के टेम्परेचर में बॉर्डर में खड़े रहते हैं। और ऐसे में इनकी आंखें हरकत कर रही होती हैं और इसमें आंखों से एक भी आंसू निकल जाए तो आंसू बर्फ़ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आंखें हरकत में हैं। घर की याद आती है, लेकिन फ़ौजी की आंखों से एक कतरा आंसू का नहीं आता है। ऐसे में फ़ौजी का मोबाइल भी काम नहीं करता है और ना ही कोई उपकरण, बस कभी कभार सेटेलाइट फ़ोन के द्वारा घर में बात हो जाती है। घर में कोई गुड न्यूज़ हो या कोई आयोजन, उसको देख नहीं सकते, याद आती है। बड़ा मन होता है जवान का भी कि वो भी अपनों को देखे, लेकिन सिर्फ खबर ही आ सकती है बेस कैंप से, जिसे सुनकर जवान का मन पसीज जाता है। मन करता है देखने का, लेकिन मुमकिन नहीं, क्योंकि आंखें हरकत में हैं और उंगलियां ट्रिगर पर। और अगर कभी आंसू निकल आए और कर्तव्य से दिल पत्थर का हो जाए तो आंसू की कीमत बढ़ नहीं जाएगी। मोती नहीं तो और क्या कहलाएंगे इन फौजियों के आंसू। समाज में वैसे भी मर्दों का रोना कमजोरी की निशानी माना जाता है। ऐसे में भारतीय सियाचिन फौजी कैसे रो सकते हैं? अगर कोई रोएगा भी तो कौन है पूछने वाला? बस बगल में बैठा उसका फौजी साथी। बस यही है इनका वर्तमान का परिवार। दोस्तों, जब हम और आप लोग घरों से बाहर होने पर अपने घर वालों से वीडियो कॉल में बात करते हैं, वैसा इन फौजी सिपाहियों को नसीब नहीं होता। आप भले ही मेहनती डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या सोशल वर्कर हों, इन समाज को अपनी सेवाएं देने के बाद वीकेंड अपने परिवार को या अपने खास करीबी को देते होंगे। कभी बाहर खाने में चले गए या मॉल्स वगैरह, डोमिनोज में तो चक्कर लगा ही लेते होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा वगैरह में तो एक चक्कर लगा ही लेते होंगे। लेकिन इन सियाचिन फौजियों का परिवार आज भी इनका इंतज़ार कर रहा है। जैसे बचपन में आप क्या करते थे कि पापा कब आएंगे, पापा सुबह ड्यूटी जाके शाम को घर आ जाया करते थे, लेकिन फौजियों के बच्चे और उनकी पत्नी और परिवार के सभी लोग अकेले शाम घर पर बिताते हैं, पापा कब आएंगे वाली फीलिंग के साथ। 22,000 फीट की ऊंचाई में शरीर जब हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होता है, फेफड़ों में सूजन आना आम बात बन जाती है। बिना दस्तानों के अगर मेटल छू भी लिया तो फ्रॉस्ट बाइट से उनका गोश्त निकल के अलग हो जाता है। लेकिन तब भी ये जवान बर्फीले पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और बर्फ़ पिघलने से दरारें उन चट्टानों में बन जाती हैं, वहाँ फंस जाते हैं। असहनीय पीड़ा के साथ अगर ये रोते भी हैं तो आंसू इनकी आंखों से निकलते हैं और बर्फ़ बन जाते हैं, लेकिन फिर भी डटे रहते हैं, क्योंकि आंखों का हरकत में रहना ज़रूरी है, नहीं तो दुश्मन घुस जाएगा देश में और ऐसे ही किसी परिवार के लिए खतरा बन जाएगा उनके लिए जो आपके हमारे जैसे एंजॉय कर रहे हैं। जब देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही हो टीवी पर, तब भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए फौजी सियाचिन के ग्लेशियरों पर तैनात हैं। खून जमा देने वाली सर्दी में हाथ ट्रिगर पर है और आंखें बर्फीली हिंदुस्तानी सरजमी को मानो स्कैन कर रही हूँ। पता नहीं कब सफ़ेद कामोफ्लोज वाला सूट पहनकर दुश्मन कब सामने आ जाए या सीमा पार कर ले। सियाचिन पर भारतीय ब्रिगेड की तैनाती भी बहुत बड़ा अध्याय है और भारतीय आर्मी का इस अध्याय का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। 1960 से 1980 के बीच सियाचिन पर किसी का कब्जा नहीं था, न ही पाकिस्तान का और न ही भारत का। उस वक्त यह खबर आनी शुरू हुई थी कि पाकिस्तान या चीन के आसपास जितनी भी चोटियां हैं उन पर टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल माउंटेन रिंग एक्सपेडिशन की शुरुआत कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी रणनीति बनाई और 1978 में कर्नल कुमार के नेतृत्व में भारतीय एक्सपेडिशन सियाचिन पर भेजी गई। यह कर्नल कुमार ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आए जापानियों से जर्मन माउंटेनिंग के नक्शे की दरख्वास्त की और उन्हें दिखा सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानियों ने सियाचिन को अपना हिस्सा दिखाते हुए नक्शा बनाया था और इंटरनेशनल माउंटेन रिएक्शन की तरफ से जो भी पाकिस्तान की ओर से ज़्यादा था उसे यह नक्शा दिया जाता था और भारत की तरफ से यह खबर पुख्ता थी कि पाकिस्तान इस हिस्से को लेकर लामबंदी कर रहा है।
यह बात 1984 की है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को यह खबर आई कि पाकिस्तानी ऑर्डर आया है कि लंदन की एक नामी फार्म है जहां मिलिट्री गियर्स मैन्युफैक्चर कराए जाते हैं। यह पाकिस्तानी ऑर्डर था एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को न्यूट्रलाइज करने वाला सूट्स और गियर की सप्लाई के लिए। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने कर्नल नाइक की इंफॉर्मेशन और लंदन की खुफिया खबर के बीच एक लिंक स्टैब्लिश किया, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने वाला है। 1984 के अप्रैल के बाद आनन फानन में भारतीय आर्मी के एक टुकड़ी का निर्माण हुआ जो कि पहले से ही सियाचिन एक्सपीडिशन का हिस्सा थी और 13 अप्रैल सन 1984 को शर्ट और बीच पर भारत की सियाचिन टुकड़ी ने तिरंगे को शान से लहराया। बाद में उसी महीने 17 अप्रैल को वहां पाकिस्तान टुकड़ी पहुंची तो वहां भारत का परचम लहरा रहा था। ऑपरेशन मेघदूत का वह दिन था और आज का दिन जब हम भारतीय शान से सर ऊंचा करके कहते हैं कि सियाचिन हमारा है। दुश्मन अब जब घुसपैठ की तैयारी करता है तो सोचता है कि हमें लड़ना है। ऐसे हौसले वाले भारतीय फौजियों से जो अपना घर बार छोड़कर अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर इस उठती ठंड में खड़े हैं मजबूती से। यहाँ तक कि हमारी भारतीय आर्मी को खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब इनके लिए रसद आती है तो उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका जाता है और वह खाद्य सामग्री कहीं फंस जाए या चट्टानों की दरारों के पास गिर जाते हैं जहाँ गिरने से सिपाहियों की मौत भी हो सकती है और इन हेलीकॉप्टर के द्वारा फेंकी गई रसद सामग्री को कलेक्ट नहीं हो पाता है। इन सब के साथ उनके पास मोबाइल जैसा कुछ भी नहीं होता है जिससे वह अपने घर पर संपर्क या कोई कांटेक्ट कर सके या अपने अपनों से जुड़ सके। चेक पोस्ट में यदि हमें कुछ होता है तो कोई देखने वाला नहीं आता। हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज कंडीशन से दो हाथ करते हैं। सुख सुविधाओं का मतलब क्या होता है इन्हें मालूम नहीं होता। बच्चा कब बड़ा हो जाए इन्हें मालूम नहीं होता। परिवार किस हालत में है इन्हें मालूम नहीं होता। धर्म के नाम पर देश कैसे टूट रहा है इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। इन्हें मतलब वो होता है तो सिर्फ देश की सुरक्षा से, ताकि आप और हम सुख सुविधाओं का लाभ ले सके। तो अब आप ही बताइए, क्यों ना करें फौजियों को सलाम, क्यों ना झुककर प्रणाम करें इन भारतीय सपूतों को, क्यों ना रखें इन्हें डॉक्टर और इंजीनियर और नेताओं से भी ऊपर। यही डॉक्टर इंजीनियर और नेता बात बात पर हड़ताल करने वाले होते हैं। कोई डॉक्टर को 2 तमाचा या मार दे गलत उपचार के लिए तो हॉस्पिटल बंद, बीमार मर रहा है तो मर जाए, कोई आने वाला नहीं है देखने के लिए। यह नेता जरा सी सीटें हार जाएं तो दंगे कराने में भी कोई हर्ज नहीं होता है। सैकड़ों हजारों मर जाएं कोई शर्म नहीं। जो सियाचिन के -30 से -50 डिग्री के ग्लेशियर में ड्यूटी दे रहा है, सिर्फ बलिदान अपने पारिवारिक सुख और अपने पर्सनल सुख और अपने शरीर तक का तो क्यों ना दें सम्मान इन फौजियों को। जो ना जानता उन फौजियों को सम्मान देना, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, शायद उनकी आंखें खुल जाए। हमारा क्या है, मुंह है बोल देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।